ये जो वक्फ बिल बना है ये मुसलमानों की संपत्ति को छीनने का बिल बना है, मुसलमानों को सड़क पर लाने का बिल बना है। आज हमारे जो बिल बनने के पहले 78% जमीनों को सरकारी जमीन बताई गई है, उसमें कब्रिस्तान है, 500-500 साल, 200-200 साल, 300-300 साल, 50-50 साल, 150-150 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं। इन चीजों को वो सरकारी संपत्ति पहले घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, कौन सी प्रॉपर्टी बचेगी हमारी? मिडिल क्लास के लोग हैं, उन मुसलमानों को क्या क्या फायदा हुआ? या मठ की संपत्ति की बात कीजिए ना। आप होते कौन हो हमारी संपत्ति बेचने वाले? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है, 16% मुसलमानों को टिकट दो ना। इस वक्त पूरे देश में वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन का लेकर कंट्रोवर्सी फैला हुआ है। इससे किन लोगों को खतरा है, किन लोगों को फायदा है, आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया की कांग्रेस मॉनिटरी सेल के जिला अध्यक्ष अली खान जी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो वक्फ बिल विधेयक का संशोधन हुआ है, इसको लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही है सोशल मीडिया पे कि अब मुसलमान खतरे में आ जाएगा, मुसलमान की संपत्ति खतरा है। तो आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, जोहार और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, वक्फ बिल का जो मसला है, इससे फायदा सिर्फ अंबानी, अडानी और एनडीए की सरकार को होना है। इससे देश को कोई फायदा होना नहीं है। और मुसलमानों की संपत्ति को एक टारगेट करके मुसलमानों को परेशान करने का काम, दबाने का काम किया जा रहा है। वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत पर ये गहरा प्रहार है और जानबूझकर इस तरीके की परेशानी को दिया जा रहा है। 80%, 20%, 85%, 15% कर इस देश की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया। गहरा प्रहार है, तो गहरा प्रहार किस प्रकार का है, पहले आप ये बताइए, क्योंकि ये वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है, इस पे क्या लग रहा है कि मुसलमानों की जमीन को छीना जाएगा? खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीनें खाली हैं उन जमीनों को बेचकर मुसलमानों का भला किया जाएगा। जो आदमी कह रहा है मुसलमानों को भला किया जाएगा, वो उसकी पार्टी कभी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देता, किसी को सांसद नहीं पहुंचने देता, किसी को विधायक नहीं बनने देता। उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि वक्फ बिल बोर्ड जो बनाया गया था जब देश आजाद हुआ था, और जब मुसलमानों को कहा गया था कि जो इंडिया में रहेंगे वो इंडिया में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उसकी जमीन जो इंडिया में यानी कि भारत में जो था, उसकी देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण कराया गया था। और इसमें सबसे डिफिकल्ट ये है कि इसमें जो जुडिशियरी की टीम के लोग थे, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही थे, मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे। तो कह देता था कि ये जमीन मेरा है, तो उस पे एक तरफा रिजल्ट आता था, एक तरफा कहीं ना कहीं देखा जाता था। लोग समझते थे कि इस पे सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, तो एक तरफा ही कहीं ना कहीं इसके आएगा। ऐसी कोई जुडिशरी रिपोर्ट है नहीं है। ये सब एनडीए की नैरेटिव फैलाई जा रही है और नैरेटिव चीजों को बार बार मीडिया चैनल पर दिखाकर ये किया जा रहा है। जैसे हर चीज के लिए ये एक नैरेटिव सिस्टम बनाते हैं, पहले बिल बनाते हैं, फिर बाद में बिल को वापस करते हैं। किसान के लिए इन्होंने बिल बनाया, कहा किसान के लिए बहुत फायदा का बिल है, बाद में किसान विरोध किए उनके। अरे कोई भी, और आज मैं सुन रहा था महाराष्ट्र के कोई सांसद कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करे, सड़क पर उतरे या नाली में कूदे। उनकी भाषा की मर्यादा सुन लीजिए आप। सड़क पर उतरे या नाली में कूदे, यह संसद का अधिकार है बिल बनाना। सर, जरा किताब उताब पढ़ लिया करो यार, कहां से सांसद बनकर आ जाते हो। सांसद का अधिकार है बिल बनाना, लेकिन जनता का यह अधिकार है कि वो बिल उसके सरोकार का हो, उसके हित का हो, उसके विकास का हो। ऐसा ना हो कि वो बिल जनता के खिलाफ हो, जनता को दबाने और जनता को चोट पहुंचाने का हो। ये जो वक्फ बिल बना है, ये मुसलमानों की संपत्ति को छीनने का बिल बना है, मुसलमानों को सड़क पर लाने का बिल बना है। आज हमारे जो बिल बनने के पहले 78% जमीनों को सरकारी जमीन बताई गई है, उसमें कब्रिस्तान है, 500-500 साल, 200-200 साल, 300-300 साल, 50-50 साल, 150-150 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं। इन चीजों को वो सरकारी संपत्ति पहले घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, कौन सी प्रॉपर्टी बचेगी हमारी? तो आपके पास भी तो जितने
जुडिशरी के टीम के हैं, वक्फ बोर्ड के हैं, तो उस पे अगर कोई दबाव बनाती है सरकार की ये जमीन सरकारी है, अगर छीनने की प्रयास करती है, तो पहले आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, अब तो अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और अदर कौम के भी लोग इसमें रह सकते हैं। अरे भैया सीधी सी बात है ना, आप कह रहे हो ना कि संपत्ति आपकी है। पहले मेरी बात समझिए, आप पहले समझिए हमारी बात को। वो बहुत क्रोनोलॉजी समझाते हैं गृह मंत्री जी, आप मेरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भाई ये बताइए ना, ये कलम आपकी है? बिल्कुल आपकी है ना, तो आप बताओगे ना कलम आपकी है या नहीं है? ये वक्फ कैसे बता सकता है? जिसकी ये वो बताएगा। अरे भाई ये वक्फ बोर्ड कैसे बता सकता है? ये मकान हमारा है तो ये हम साबित करेंगे ना कि ये जमीन हमारी है। इसको वक्फ बोर्ड कैसे साबित कर सकता है? जिस किसी जमीन पर मठ के लोग, सनातनी बोर्ड के लोग अगर कहते हैं कि ये मंदिर की जमीन है, ये मंदिर की जमीन है, तो मंदिर की जमीन होगी तभी कह रहे हैं ना मंदिर की जमीन है। तो अगर दीपक कुमार देव जाकर कहता है कि ये जमीन मंदिर की नहीं हमारी है, तो दीपक जी को ना साबित करना होगा जमीन के कागजात उनके हैं या नहीं है। और पूर्व में क्या होती थी, मौखिक रूप से बहुत सारी चीजों को दान कर दिया जाता था, बहुत सारे दस्तावेज नहीं होते थे। तो क्या नैरेटिव फैलाना चाहते हैं आप लोग? पहले आप आईटी सेल, मीडिया सेल, सोशल मीडिया को लगा देते हैं, पूरा नैरेटिव फैला दो, एक समुदाय के लोगों को आतंक मचा दो, उसके बाद फिर आप बोलते हैं हम ये बिल लाएंगे, हम वो बिल लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें। आप होते कौन हो हमारी संपत्ति बेचने वाले? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है, 16% मुसलमानों को टिकट दो ना, 16% मुसलमानों को बीजेपी से टिकट देकर संसद भवन में 16% निकालो जी, 16% कितना होता है? 16% ही आप कहते हो, 88 सांसद दो ना मुझे, वहां से टिकट मत दो जहां से हमारे जाते हैं, जहां से मोदी जी सुरक्षित सीट से लड़ते हैं ना, तो सुरक्षित सीट से मुसलमानों को लगाकर 88 सांसद सदन में भाजपा पहले बैठाए, फिर वो वक्फ बिल की बात करें। क्या बात करते हैं आप? आप मुझे बनाएंगे? मैं कह रहा हूं, मैं अली खान कह रहा हूं, मुझे पता है कहने के बाद आपके टीवी चैनल पर खाली गालियां ही मिलेगी मुझे, क्योंकि ऐसा ही देश में दिमाग बना दिया गया है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं है। ये सिर्फ बात मुगलों की करते हैं, डच की क्यों नहीं करते, फ्रांसिस की क्यों नहीं करते, पुर्तगालीज की क्यों नहीं करते, ब्रिटेन की क्यों नहीं करते, इटालियन के क्यों नहीं करते? देश में सिर्फ मुगल ही आए थे क्या? क्या बात करते हैं आप बोलिए ना। 16% 88 सांसद भाजपा को, 88 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में बैठे, 88 सांसद मुसलमान भाजपा के बैठ जाएंगे तब क्या होगा? हमें बोलने का अधिकार, हमारी भागीदारी होगी सत्ता में। आप अपने हिसाब से बिल पास नहीं कर पाएंगे। क्या बात करते हैं सर आप? मैं कह रहा हूं पटना हनुमान मंदिर करोड़ों का घोटाला होता है, मुझे बनाओ ना वहां का चेयरमैन। बनाओगे किसी अली खान को पटना हनुमान मंदिर का चेयरमैन? किसी मुसलमान को पटना हनुमान मंदिर, दुनिया के देश के किसी मंदिर, कामाख्या मंदिर का चेयरमैन बनाओगे मुझे? माँ कामाख्या मंदिर का चेयरमैन बनाओगे मुझे? छोड़ो उतनी दूर यार, नेशनल इंटरनेशनल लेवल बात छोड़ो, पूर्णिया के शिव मंदिर का चेयरमैन बनाओगे मुझे? वो तो सरकारी नहीं है ना। फिर वही बात सर, से क्या, फिर मंदिर है ना, मंदिर है, क्यों नहीं बनाओगे? अरे सवाल भाई, फिर मैं वही कह रहा हूं, इसको समझिए। ये देश में अलगाववादी नीति की बात चल रही है, जर्मनी की तरह फासिस्टवाद चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में ज्यूज को टारगेट किया था, उसी तरीके से ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार तो है नहीं, क्योंकि हमेशा मोदी सरकार कहलाती है। तो मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं की बात करते हैं। तो हिंदुओं को बात करते हैं, हिंदू को क्या बेनिफिट हो गया ये बताइए आप मुझे? आपको पेट्रोल कितने का मिलता है? हिंदुओं को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड जब से है, उसकी जो संपत्ति है, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उन मुसलमानों को क्या क्या फायदा हुआ? या मठ की संपत्ति की बात कीजिए ना आप। नहीं, उसकी भी बात कर लेंगे। फिर वही बात, इतने सारे यहाँ पर हमें लगता है कि 20-25 एकड़ जमीन होगा गोकुल किसवाड़ी में। ततमा टोली में लोग ऐसे जहाँ झुग्गी झोपड़ी बर्मा सेल में बैठे हुए हैं, तो सरकारी संपत्ति है। पहले हाँ बोलिए। काटिए नहीं ना, उस पर लोगों को घर बना कर दीजिए ना रहने के लिए। गरीब हिंदू नहीं है क्या? है या नहीं है? क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सरसी में जो जमीनें है मठ की, दीजिए ना गरीब हिंदुओं को रहने के लिए, गरीब पासमंदों को देने दीजिए ना। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? पटना में लोग चौल में जिंदगी जी रहे हैं, दीजिए ना। क्यों नहीं देते हैं?
बिरला मंदिर के पीछे देखिए ना कितनी सारी संपत्ति है। बहुत- आप नहीं, ठीक है, बोलिए। फिर आप क्यों नहीं वहां देते हैं? क्यों नहीं वह गरीब हिंदुओं को देते? अरे इन्हें ना तो हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों से प्यार है, इन्हें कुर्सी से प्यार है साहब। ये समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे बातों को सामने लाते हैं जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है, जिस बात का कोई हाथ पैर नहीं है, जिससे किसी तरह का कोई मामला नहीं होना, लेकिन अननेसेसरी टारगेट करके 80% लोगों को खुश करना और वोट बैंक को पोलराइजेशन करने का काम करना है। बस यही इनका मकसद है। चलिए अब ये बताइए कि वक्फ बोर्ड आज से नहीं बहुत दिनों से है, इसमें कितने मिडिल परिवार, कितने मिडिल मुसलमानों का भला हुआ है? आप जाके मदरसों में बढ़िया से पूछिएगा और गांव में जाकर माइक लगाकर स्टिंग ऑपरेशन कीजिएगा। जमीन जब वो रिपोर्टिंग करते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितने लोग जिनके माँ बाप नहीं है वो सब बच्चे मदरसे से फ्री में पढ़कर हाफिज कुरान मुफ्ती कारी हुए। जाकर आप पता कीजिए कितने बच्चों को गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाकर लोगों ने बनाया है। यानी कि तो फायदा हुआ है, गरीबों तक शिक्षा बिल्कुल, पहुंचा है, गरीबों को सहारा मिला है। बिल्कुल। अरे मुसलमान तो आप लोग यानी कि इस्लाम पूरी तो- तरीके से ये वक्त बोल विधेयक संशोधन का पूरी तरीके से विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। न्यायालय भी गए हैं, उम्मीद लगाते हैं कि शायद जस्टिस सुने, क्योंकि सारी संपत्ति और सारी दस्तावेज होने के बावजूद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिएगा अयोध्या का। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन की जो संपत्ति थी, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक ही, लोग को ही फायदा पहुंच रही थी, आम लोगों को ना तो कोई मुसलमान को लेना था, ना देना था, ना पहले कोई फायदा था, ना अभी फायदा होने वाला है। इसको मैं क्या बोलते हैं? मैं छोटा सा एग्जाम्पल में फिर यही बात कह रहा हूँ कि 20 एकड़ से ज्यादा जमीन गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर मठ में है, इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है? नहीं, इस बात के पहले जवाब दे दीजिए। अरे भाई, मैं वही तो उसी जवाब ही तो दे रहा हूँ। हाँ। कितने लोगों को फायदा हो रहा है? आप हमें मेरा सवाल का जवाब नहीं तो दिया। आप सवाल का सवाल बनता है ना, सिर्फ मुसलमान ही क्यों? नहीं, आप हिंदुस्तान की बात करो ना, भारत की बात करो ना। आप हिंदू मुसलमान ऊंच नीच छोट बड़ ये क्यों करते हो? इतनी बात करनी थी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू थी ना, थे ना? संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं क्या बुलाया? लगता है क्यों नहीं बुलाया गया उनको, थोड़ा बताइए। दलित जाति के लोग हैं भाई ये लोग, ये वो लोग हैं जो मंदिर के सीढ़ी पर चढ़ने पर सीढ़ी धोते हैं। क्या बात करते हैं आप? दलितों को जो है कुछ तरीके का श्रेणी नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर दलितों को श्रेणी मिलता तो द्रौपदी जी को बुलाया जाता ना, महामहिम को बुलाया जाता ना। राष्ट्रपति तो बना दिया। अरे भैया, फिर वही बात, ये तो वोट बैंक की पॉलिसी थी, बना दिया। अधिकार कितने दिया? एक देश के एक काला इतिहास है भारत का। भारत में संसद भवन बना, बड़ी अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। साधुवाद देना चाहता हूं माननीय सांसद जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, एनडीए को मैं साधुवाद देता हूं। एज अ मुस्लिम, एज अ अली खान मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने उस संसद भवन में भारत की प्रथम नागरिक को निमंत्रण नहीं दिया। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। प्राण प्रतिष्ठान भगवान राम सबके हैं या फिर अपर कास्ट के हैं? सभी के। सभी के हैं। तो एक दलित महिला को वहां जाने क्यों नहीं दिया गया? तो क्या लग रहा है कि दलित थी इसीलिए नहीं बुलाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया भारत के राष्ट्रपति को? क्यों नहीं दिया गया भारत के राष्ट्रपति को? क्यों नहीं? अब जो है आप लोग क्या करने वाले हैं इस बिल के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सांसद किशनगंज जावेद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लिए याचिका दायर किया है। अब जस्टिस कब इसकी सुनवाई करते हैं, क्या तारीख देते हैं, ये तो न्यायालय पर निर्भर है। उम्मीद करते हैं, और मैं वही तो कह रहा था ना कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से गगोई साहब गवर्नर बनने के, राज्यपाल बने ना, हाँ, गवर्नर बनने के लिए जजमेंट दिया, शायद उसी तरह का जजमेंट ये ना दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सारी दस्तावेज होने के बावजूद आस्था की बुनियाद पर अयोध्या मंदिर का फैसला आया। किसी मुसलमान ने कुछ कहा नहीं कहा, क्योंकि 19 का कानून यह कहता है कि उसका फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय करेगा सर्वमान्य होगा। हम लोगों ने माना। तो अब आप पूरे हिंदुस्तान में कब्र खोद रहे हो
यानी कि इस बिल के खिलाफ जो संशोधन हुआ है, उसको आप लोग मानने को तैयार नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मरते दम तक मानने के लिए तैयार। जो लोग 47 में पाकिस्तान गए वो गए, जो 47 के बाद हिंदुस्तान में रहे वो बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। और जब जब इस देश को जरूरत महसूस हुई है, सबसे पहले अपनी आहुति देने के लिए मुसलमान आगे रहा है। चाहे आप अब्दुल हमीद की बात करें, चाहे आप एपीजे, जब देश को परमाणु की जरूरत थी एपीजे कलाम आए, जब मौलाना जौहर रहे, आजाद रहे, कौन नहीं दिया भैया, किसने आपका साथ नहीं दिया। यानी कि हमने कहा है कि हमें भीख नहीं भागीदारी चाहिए, भीख नहीं भागीदारी, भागीदारी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। भीख नहीं भागीदारी चाहिए। मुझे आपके रहमो करम पर नहीं जीना, देश के संविधान और देश के कानून के मुताबिक, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून के मुताबिक, आर्टिकल के हिसाब से हमें अपनी भागीदारी चाहिए। और हम अपनी भागीदारी तय करने के लिए हम लोग विचार करेंगे उस पर क्या करना। चलिए, बाकी बात आप लोग इनके विचारधाराओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।